हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में रेशियो का एक कॉन्सेप्ट बनता है। कॉइंस वाले क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं, उनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आइए उनका मैं बेसिक समझाता हूं। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, बिल्कुल बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसे वो कहेगा कि एक बैग में टोटल मान लो 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के जो कॉइन्स का रेशियो है, ये अपने पास जो कॉइन्स का रेशियो है वो मान लो अपने पास है 1 अनुपात, अपने पास यहाँ पर 6 अनुपात, अपने पास यहाँ पर ये है अपने पास मान लीजिए 16। और टोटल उस बैग में अपने पास जो रुपीज है वो मान लीजिए उस बैग में टोटल जो रुपए अपने पास है वो अपने पास 80 रुपए हैं। यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। प्रत्येक बच्चा एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, टोटल जो अपने पास रुपीज है, जो वैल्यू का अनुपात है वो अपने पास मान लो ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 4 है। टोटल उस बैग में मान लो अपने पास जो कॉइन्स हैं वो अपने पास 480 कॉइन्स है। यहां पर ध्यान से समझना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी बच्चे, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर कॉइन्स जो टोटल एक बैग में रुपए जो टोटल हैं वो 80। नॉर्मली जो 90% क्वेश्चन होंगे, ऐसा भी हो सकता है कॉइन्स देकर कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ हो, लेकिन 90% क्वेश्चंस में जब भी कॉइन्स अपने पास आते हैं, कॉइन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उल्टा रेशियो दिया हुआ मिलेगा। जो चीज मैं बोल रहा हूं शुरुआत में उसको ध्यान से सुनिए। अगर उन्हीं चीजों को आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। क्योंकि शुरुआत में मैं बेसिक समझाता हूं, कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप का आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये अपने पास एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स, याद रखना किसी भी टाइप के अपने पास हो सकता है। कॉइन्स अपने पास 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के हैं। कॉइन अपने पास 1 रुपए 20 पैसे 10 पैसे का भी हो सकता है। कॉइन 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए का कॉइन भी हो सकता है। 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए का कॉइन भी हो सकता है। कॉइन वो कैसे भी आप लोगों को दे सकता है, यह आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर नॉर्मली 90% जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें रेशियो उल्टा दिया हुआ मिलेगा। कैसे, क्या उल्टा दिया हुआ मिलेगा? यहां पर टोटल अगर रुपीज है तो रेशियो मिलेगा कॉइन्स का, और अगर टोटल कॉइन्स है तो रेशियो मिलेगा वैल्यू का, या रुपीज का रेशियो हम लोगों को मिलेगा। ये इस प्रकार से अपने पास उल्टा देता है। और हमें रेशियो उस चीज का चाहिए जो अपने पास टोटल दिया हुआ है। एक ही चीज याद रखो, जो टोटल दिया हुआ है रेशियो भी उसी चीज का चाहिए, ये आप लोग याद रखना। जो टोटल दिया हुआ है रेशियो भी उसी चीज का चाहिए। तो यहां पर टोटल अगर रुपीज दिए हुए तो रेशियो भी उनकी वैल्यू का या रुपीज का रेशियो चाहिए। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जैसे ही अपने पास ये है कॉइन्स, अगर ये है तो टोटल क्या है आपको क्वेश्चन में देखना, टोटल क्या है। तो टोटल अगर रुपीज है तो यहां पर अपने पास रुपीज ही करना है, याद रखना। टोटल अगर रुपीज है तो रेशियो भी अपने पास रुपीज में चाहिए। अगर आपके पास 1 रुपए का एक कॉइन लेकर घूम रहे हो तो रुपए भी कितने हैं? 1 रुपए है। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर 1 रुपए में 50 पैसे में अगर आप 6 कॉइन अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो, अगर अपनी जेब में, लेकिन आ सकते हो भाई आप 12 बजे, अभी मैं 12 से 1 फ्री रहता हूं, तो 12 सवा 12 बजे तक आप आ सकते हैं मदर्स पर। अगर किसी बच्चे को मुझसे मिलना हो तो आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। लेकिन अभी आप लोग समझना, आप 6 कॉइन जेब में लेकर घूम रहे हो और सारे कॉइन 50-50 पैसे के हैं, तो बताओ आपके पास रुपए कितने हैं? तो आप कहोगे सर मेरे पास 3 रुपए हैं।
कैसे करोगे? याद रखना, 50 पैसे को जब कॉइन में, इस एक कॉइन को जब रुपीज में कन्वर्ट करते हो वैल्यू में, तो एक कॉइन से आधा रुपए ही बनता है। चाहो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 को गुना करेंगे एक से तो 100 पैसे। एक 6 को 50 से गुना करके 300 पैसे, या 3 रुपए, वो बात एक ही है। 25 को 16 से गुना करके 400, या बात एक ही, अपने पास 4 रुपए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 25 पैसे की जो अपने पास है, वो मुझे बताइए, 1 रुपए 25 पैसे को अगर वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, तो एक कॉइन की वैल्यू क्या 1/4 रुपए ही होती है क्या? तो 16 कॉइन की जो वैल्यू होगी, वो क्या अपने पास 4 रुपए होगा? क्या 16 को 1/4 से गुना करोगे तो यहां पर 4 रुपए बन जाएंगे, या डायरेक्ट 25 पैसे को 16 से गुना कर सकते हो, तो अपने पास 400 पैसे और उसमें 4 रुपए। ये मैंने रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर लिया? हाँ और ना बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? अगर ये बात आप लोग समझ पाए हो तो मुझे बताइए, क्या 80 रुपए को इस रेशियो में बांट सकते हो क्या? 80/8 और गुना कर दोगे 1 से, तो बताओ ये 1 रुपए के अपने पास कॉइन आएंगे, रुपीज आएंगे। तो आप कहोगे सर ये रुपीज आएंगे, जिसको बांटते हो रुपीज अगर डिवाइड करो तो रुपीज ही आते हैं। और 50 पैसे के मुझे बताओ 80/8 और गुना कर देंगे 3 से, तो कॉइन आएंगे, रुपीज आएंगे। तो आप कहोगे सर रुपीज को डिवाइड कर लो तो रुपीज ही अपने पास आएंगे। और 25 पैसे की अगर मैं बात करूं, तो 80/8 और गुना कर देंगे हम लोग 4 से, तो ये कितना आ जाएगा? 40 रुपए अपने पास आ जाएगा। 1 रुपए में एक ही कॉइन होता है, तो 10 रुपए में कितने कॉइन होंगे? अगर वापस उल्टा बदलना है तो 10 कॉइन्स अपने पास होंगे। 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं, तो 30 रुपए में कितने कॉइन होंगे? 50 पैसे के अपने पास 60 कॉइन होंगे। 1 रुपए में 4 कॉइन बनेंगे, तो इसमें कितने कॉइन बन जाएंगे? 160 कॉइन्स अपने पास बन जाएंगे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी हम लोगों से पूछ सकता है वो, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? इसमें बस एक ही चीज आप लोग याद रखना, एक ही बात मैं बार बार समझा रहा हूं, कि जिसमें टोटल होता है उसी में आपको रेशियो चाहिए। यहीं पर क्वेश्चन आपके याद रखना सभी लोग। और नॉर्मली 90% क्वेश्चंस में उल्टा गिवन हम लोगों को होता है। अगर रेशियो कॉइन का है तो रुपीज दिए हुए मिलेंगे, और रेशियो अगर रुपीज का है तो कॉइन्स का। बस एक चीज दिमाग में बिठा लो, ये जो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसका टोटल है उसी का रेशियो चाहिए, ये बस दिमाग में रखो, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे टोटल क्या है? कॉइन्स, और रेशियो किसका दिया हुआ है? रुपीज का है, वैल्यू का। अब मुझे बताओ, यहां पर इसमें टोटल अगर कॉइन्स है तो हमें रेशियो भी कॉइन्स का चाहिए, तो इस चीज को कॉइन्स में बदलना है, बस ये हमारा काम होगा। अगर 1 रुपए में एक कॉइन होता है, तो 2 रुपए में कितने कॉइन बनेंगे? 2। ये रुपए है 3 रुपए। 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं, तो 3 रुपए में कितने कॉइन बनेंगे? तो आप कहोगे सर 6। 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं, 25 पैसे के 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं, तो 4 रुपए में क्या 16 कॉइन्स बन जाएंगे क्या? ये बन जाएंगे 16 कॉइन। चाहो तो इसको काट दो, चाहो तो ये पड़ा रहने दो। तो रेशियो बताओ कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 1, रेशियो आ जाएगा 3 और रेशियो आ जाएगा 8। टोटल 480 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे, 8 और 3 11 और 1 12। ये बताओ 1 रुपए के क्या मुझे बताओ कॉइन्स आएंगे क्या? क्योंकि कॉइन्स को बांट रहे हो तो कॉइन ही अपने पास आने हैं। 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे? तो आप बोलोगे 40। 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? तो 480 अपॉन अपने पास 12 इंटू कर दोगे आप लोग। यहां तो 1 से इंटू किया था क्योंकि 1 है, यहां इंटू कर दोगे 3 से, तो 120 कॉइन्स। अगर अपने पास 25 पैसे की अगर मैं बात करूं, तो 480 बट्टे अपने पास 12 और गुना कर देंगे हम लोग 8 से, तो ये कितने आ जाएंगे? 320 कॉइन्स अपने पास आ जाएंगे। ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? अब रुपीज में अगर बदलना है, तो एक कॉइन 1 रुपए का होता है, तो यहां पर इंटू कर देंगे 1 से, तो अपने पास बन जाएंगे 40 रुपए। रुपीज में कन्वर्ट करना है तो एक कॉइन आधे रुपए का ही होता है। कॉइन इतने हैं लेकिन एक कॉइन आधे रुपए का होता है, तो ये यहां पर बनेंगे अपने पास 60 रुपए। एक कॉइन 1/4 रुपए का होता है, वो आप लोग देख लोगे और इनटू कर देंगे, तो ये अपने पास बन जाएगा 80 रुपीज अपने पास बन जाएगा। एक कॉइन कितने रुपए का होता है? ये अपने पास एक कॉइन की जो वैल्यू है वो 1/4 होती है। यहाँ पर रुपीज में अगर बात करें तो एक कॉइन की वैल्यू 1/2 होती है, एक कॉइन की 1 रुपए होती है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो बस एक बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें टोटल होता है उसी में हम लोगों को रेशियो चाहिए। ये याद रखना, नॉर्मली 80-90% क्वेश्चंस में रेशियो उल्टा दिया हुआ, कभी सीधा भी दे सकता है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में रेशियो उल्टा दिया हुआ मिलता है। आइए, बस यही कॉन्सेप्ट है पॉइंट्स वाले क्वेश्चन का, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में आएगी नहीं। अब मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको, तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे आती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस को। बस पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में एक ही चीज आप लोग ध्यान रखना कि हमारे पास रेशियो उल्टा दिया हुआ मिलता है, ये याद रखना। नॉर्मली क्वेश्चन में कभी सीधा भी दे सकता है, तो बार बार एक क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप घबराना मत, चलो करो। फिर से समझा देता हूं रवि, हर क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा, कभी ना कभी तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। हाँ रजनीश, पार्टनरशिप भी पढ़ाएंगे भाई। तो देखिए, यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के कॉइन्स अपने पास ये हैं। कितने के हैं? 50 पैसे के। ध्यान से समझना आप लोग, 25 पैसे और 1 रुपए के कॉइन्स जो अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर ये है अपने पास 5, 8 और 1। यदि सभी सिक्कों की कुल जो कीमत है, जो टोटल वैल्यू या रुपीज जो दिए हुए हैं बैग में 55 रुपए है, टोटल जो रुपीज है वो 55 रुपीज है, बैग में जो वैल्यू है वो 55 है। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि रेशियो हमेशा नॉर्मली जो होता है 80-90% क्वेश्चन में रेशियो उल्टा दिया हुआ मिलेगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे हम लोग, क्या गिवन होता है, क्या फाइंड आउट करना है, वो आप लोग लैंग्वेज में देख लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले एक ही बात अपने दिमाग में बिठाना कि जिसमें टोटल होता है उसी में हमें रेशियो, जिसमें टोटल, टोटल क्या है? रुपीज, तो रेशियो भी किसका चाहिए? रुपीज का चाहिए, याद रखना। कॉइन्स इज 55। यहां पर अपने पास 55 रुपीज नहीं लिखा भाई। फिर आगे पूछा हाउ मेनी 25 पैसा कॉइन्स आर देयर इन द बैग। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इसको रुपीज में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? तो आप रुपीज में मुझे बताओ, 50 पैसे के आप 5 कॉइन लेकर घूम रहे हो। एक तो वैसे आप लोग सोचिए, क्योंकि सीधा सीधा हिसाब किताब है। एक तो आप लोग ये सोचिए कि 50 पैसे के आप लोग 5 कॉइन लेकर घूम रहे हो, तो आज आपके पास रुपए कितने हैं टोटल? तो या तो आप 50 पैसे के 5 कॉइन के हिसाब से, या तो 250 पैसे, या अपने पास 2.5 रुपए। क्या बात तो एक ही है क्या? मुझे बताओ, क्या अपने पास लाइन तो ये बात बताइए कि क्या बात एक ही है क्या? 50 पैसे के 5 कॉइन अगर आपके पास है, तो क्या आप लोग यहाँ पर एक आपके पास रुपीज जो होंगे वो 2.5 रुपए या 5/2 लिख सकते हो क्या? या तो ऐसे सोच लो, जैसे आप लोग, अगर वैसे नहीं सोच पा रहा कोई बच्चा, तो 50 को 5 से गुना कर दो तो 250 पैसे, और उसको फिर डिवाइड कर देना आप लोग 100 से, तो अपने पास 5/2 रुपए आ जाएगा। या अगर आपको पता है कि एक कॉइन की जो वैल्यू होती है ना, वो आधा रुपए होती है, एक कॉइन की वैल्यू रुपीज में बात करें तो आधा रुपए होती है, तो 5 कॉइन की वैल्यू 5/2। 25 पैसे की जो वैल्यू होती है एक कॉइन की, वो 1/4 होती है। तो 8 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? तो गुना करेंगे तो 2। एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपए ही होगी, तो एक का एक से गुना करोगे तो रुपीज को, मैंने पहले ही इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। बाद में भी तो यही कर रहे हो आप लोग,
यहाँ पर क्या कर रहे हो, 50 गुना 5 250 और बाद में डिवाइड कर रहे हो 100 से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने पहले इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया कि एक कॉइन की वैल्यू आधा रुपया अपने पास होती है और अपने पास जितने कॉइन्स हैं उससे इंटू कर दोगे तो टोटल आपके पास रुपीज आ जाएंगे जितने उससे बनेंगे। 2 से अगर इंटू कर दोगे तो रुपीज का जो रेशियो अपने पास होगा 5:4:2 अपने पास 2 होगी। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि रुपीज का रेशियो अपने पास कैसे आ गया, ये बात बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। याद रखना नॉर्मली क्या होता है, यहां पर टोटल देकर रेशियो कॉइन्स का मिलता है तो पहले आप रुपीज के रेशियो में कन्वर्ट करोगे, यही तो काम है इस क्वेश्चन का, और तो कुछ अपने पास है ही नहीं। ये बात अगर सभी बच्चों के समझ में आ गई है तो आप लोग 55 रुपए को इस रेशियो में बांट लो। टोटल 55 है, टोटल के नीचे टोटल 11 और इंटू उससे 25 पैसे के कितने कॉइन्स अपने पास है तो 25 पैसे के लिए इंटू किससे कर दोगे, 2 से। 11 से कट रहा है अपने पास 5 बार। बोलिए बिल्कुल 25 पैसे ये वाले हैं, ये वाला नहीं है, तो मुझे बताओ 25 पैसे के लिए 2 से गुना करोगे 4 से करोगे, तो आप कहोगे 4 से। तो ये 20 कॉइन आएंगे या रुपीज आएंगे, तो आप लोग जल्दीबाजी में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है वो तो अच्छी बात है 20, नहीं तो 20 देखते ही टिक मत कर देना। अगर रुपीज को बांट रहे हो तो ये 20 रुपए आएंगे, याद रखना आप लोग, ये क्या आएंगे, 20 रुपए अपने पास आएंगे। अब मुझे बताइए क्या आप लोग सभी लोग कि 1 रुपए में अगर 4 कॉइन होते हैं 25 पैसे के, 1 रुपए में हमें पता है 4 कॉइन होते हैं, तो क्या टोटल जो कॉइन्स होंगे वो 80 कॉइन्स अपने पास आ जाएंगे। ये अपना आंसर आ गया है, हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग अब तो समझ पाए हो क्या। बिल्कुल ठीक है, समझ में आया है, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। इसमें कॉइन्स वाले क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, रेलवे में भी आ जाते हैं, एसएससी में भी आ जाते हैं, सीडीएस में भी आ सकता है, कैट में भी आ सकता है। कभी कोई क्वेश्चन अपने सामने फंस सकता है, तो एक बार मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब वैसे तो नॉर्मली बच्चा इतने में ही खुद कर लेता है, लेकिन मैं क्या करता हूं 15-16 क्वेश्चन के आपके साथ प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आप लोग इसको समझ सको। नीचे वाले में 2 से इंटू किया भाई, सब जगह हमने रेशियो सही बनाने के लिए 2 से इंटू किया है ताकि फ्रैक्शन नहीं बचे। 5/2 था ना, तो सभी को 2 से इंटू किया। एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। टोटल वर्थ जो है द टोटल वैल्यू ऑफ विच इज 1250 रुपीज, जिसका कुल मूल्य 1250 है। यहाँ पर जो कॉइन्स है वो अपने पास 2 रुपए की बार वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कितने कितने के कॉइन है, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। यहाँ पर अपने पास इसके जो कॉइन्स का रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 5, 7 और 8। कॉइन्स का जो रेशियो है वो 5, 7 और 8 अपने पास दिया हुआ है, ये लीजिए कॉइन्स का रेशियो। और टोटल उस बैग में टोटल जो वैल्यू है, मूल्य जो है उसका वो 1250 है। अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या ऊपर टोटल वैल्यू या रुपीज दिया हुआ है, तो क्या नीचे भी आप लोग इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लोगे क्या, ये बात बताओ सभी लोग। यहां पर नीचे जो है वो क्या आप लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर पाओगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर पाएंगे। अब की बार टोटल वैल्यू दी हुई है, कॉइन्स नहीं दिए हुए, तो 2 रुपए के 5 कॉइन आपके पास है। अब ये चीजें आपको देखिए मैं रटवा नहीं सकता कि ये 25 पैसा है तो 1/4, क्योंकि वहां पर 20 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 5 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए का कॉइन कुछ भी आ सकता है, कितनी चीजें रटोगे। तो ये चीजें तो कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि 2 रुपए का कॉइन अगर है तो उसके आपके पास इसका मतलब 2 रुपए है, ये चीज तो पता होनी चाहिए आपको कि 2 रुपए का एक कॉइन अगर आपकी जेब में है इसका मतलब आपके पास 2 रुपए है। ये कुछ बच्चों के नहीं समझ में आएगा, तो बताओ फिर मैं कैसे समझा पाऊंगा। 2 रुपए के अगर अपने पास यहाँ पर 2 रुपए का अगर एक कॉइन होता तो 2 रुपए होते, 5 कॉइन है तो आपके पास 10 रुपए होते। 5 रुपए का एक कॉइन होता तो 5 रुपए होते, 7 कॉइन है तो 35, और यहां पर अपने पास कितना होगा 80।
तो मुझे बताइए वैल्यू का जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर अगर हम लोग 5 से काट दें तो 5 से काट देंगे तो 2 7 और अपने पास यहाँ पर 16 5 से काटते ही क्या यही आ गया? बोलिए ठीक है क्या? अब बताओ टोटल 1250 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे जो दिया हुआ है 1250 टोटल के नीचे टोटल हम लोगों ने लिखा अपने पास यहाँ पर 25 और जो पूछा है क्या पूछा है कि थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ तो इंटू किससे कर देंगे हम लोग 7 से इंटू कर देंगे तो ये मुझे बताओ 25 से कितनी बार कट जाएगा तो 25 से आप कहोगे सर 5 बार कट जाएगा 25 से 5 बार और क्या ये 350 रुपए ही आएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएंगे सर। रुपीज को बांट रहे हो तो रुपए ही तो अपने पास आने हैं और मुझे बताओ 350 रुपए आपके पास है और एक कॉइन अब की बार 5 रुपए से मिलकर बनेगा। एक कॉइन 5 रुपए से मिलकर बनेगा तो आप लोग या तो ये लिख लो कि एन कॉइन है या तो ऐसे लिख दो कि 5 रुपए का एक कॉइन है और मान लो एन कॉइन है तो टोटल रुपीज इतने बन जाएंगे बराबर टोटल रुपीज है 350 तो यहाँ पर एन का भाग दे देना जो कि कितना आ जाएगा 70। ये लो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू एन बराबर अपने पास 70। दूसरा तरीका सीधा सीधा दिमाग चलता है कि एक कॉइन 5 रुपए का है और आपके पास टोटल 350 रुपए है तो 5 का भाग दे दो आंसर कितना आ जाएगा 70 कॉइन्स। ये अपना आंसर है। ये लीजिए आंसर आना शुरू हो गया। आप लोग वैसे सोचिए ना आपके पास 40 रुपए हैं और 10-10 रुपए के नोट अगर हैं तो कितने नोट आपके पास है? तो आप कहोगे 4 नोट अपने पास है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं फिर से कोशिश करता हूं। चलिए करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 3। नहीं चंदन ठाकुर क्लास बंद नहीं रहेगा भाई। सौरभ इसमें नो फाइल है कोई क्लास बंद नहीं रहेगा। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है ये 36 इंटू 11 है। इस चीज को सिक्के के रूप में 1 रुपए 50 पैसे और अब के बाद 10 पैसे के कॉइन्स है। अब वो कितने भी रुपए के कॉइन्स दे सकता है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। कॉइन्स के रूप में ये जो अपने पास लिखा हुआ है कॉइन्स के रूप में ये अपने पास 36 इंटू 11 है तो 36 का रूट बाहर ले आएंगे 6 तो ये अपने पास 6 रूट 11 हो गया। घबराना मत सिंप्लीफिकेशन का ये पॉइंट है 6 रूट 11 क्योंकि ये 36 गुना 11 अपने पास है तो ये अपने पास 36 बाहर आ गया 6 रूट 11। ये 9 इंटू अपने पास है 9 को बाहर ले आएंगे तो 9 का रूट होता है 3 तो 9 रूट अपने पास 11 और ये जो अपने पास है ये है 10 रूट अपने पास 11। ये 11 से 11 अपने पास कट गया है तो रेशियो आ गया 6 अनुपात 9 अनुपात 10। उस बैग में टोटल 34.5 रुपीज है। टोटल जो है अपने पास वो अपने पास 34.5 रुपीज अगर है ये लीजिए ये अपने पास दिया हुआ है ये इसमें फिर से हाँ लिखा हुआ है पर्स हैज 34.5 रुपीज। तो मुझे बताइए अगर टोटल एक ही बात मैं कह रहा हूं शुरुआत से पहले 2 क्वेश्चन करवाए उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने और करवा दिए। एक चीज अपने पास ये है कि इसमें जो टोटल अपने पास रुपीज अगर अपने पास है तो हम लोग इसको रुपीज में ही कन्वर्ट करेंगे याद रखना। ये टोटल अगर रुपीज है तो हम लोग रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे याद रखना। तो बताओ टोटल अगर अपने पास रुपीज में आप लोग कन्वर्ट करते हो तो कितने रुपए होंगे ये बात बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे सर 1 रुपए के कॉइन की वैल्यू 1 होती है। 1 रुपए का कॉइन अगर है तो उसकी वैल्यू 1 है तो 6 कॉइन अगर है तो अपने पास 6 रुपए। एक कॉइन की वैल्यू 1/2 होती है तो मुझे बताओ रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 9 कॉइन की वैल्यू क्या 9/2 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। यहां पर एक कॉइन की वैल्यू क्या 1/10 रुपए ही होगी क्या?
सर ये वैल्यू निकाल कैसे रहे हो? भाई मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, बाकी कुछ कर नहीं रहा हूं। इसमें 100 का भाग दे दिया, ये तो रुपए में ही है। इसमें 100 का भाग दे दिया तो आधा रुपया, इसमें 100 का भाग दे दिया पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए तो 1/10। अब मुझे बताइए यहाँ पर 1/10 एक कॉइन की वैल्यू है और 10 को इससे गुना करोगे तो क्या 1 आ जाएगा क्या? और अब ब्रिजेश भाई जब भी हमारे पास रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो 2 नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं 2 से इंटू कर देते हैं ताकि सुंदर रेशियो बन जाए। बाकी इससे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बढ़िया रेशियो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनटू करोगे तो ये अपने पास कितना होगा 12, ये कितना होगा अपने पास 9, और ये अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये अपने पास 2 होगा, 12, 9 और 2। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आप लोग बताइए। टोटल बैग में 34 पॉइंट अपने पास 5 रुपीज है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे, 9 2 11 और 12 का मतलब 23, और इंटू कर दोगे 2 से, ये लीजिए, तो इतने रुपए अपने पास आ जाएंगे। याद रखना क्या आ जाएंगे, ये रुपीज को बांट रहे हो तो रुपए आएंगे, कॉइन्स को बांटते हो तो कॉइन्स आते हैं, ये रुपीज अपने पास आ जाएंगे। तो इसको जो इंटू करोगे आप लोग, लास्ट में 1 रुपए में 10 कॉइन होते हैं, तो टोटल क्या 10 से इंटू हो जाएगा क्या? तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, और 23 से, क्या मैं सही तो कर रहा हूं ना सभी क्वेश्चन? 23 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 23 से 1 और अपने पास 5 बार कट जाएगा, तो ऐसे क्या 30 कॉइन्स अपने पास आ जाएंगे क्या? वैसे इसको सोल्व करोगे तो 3 रुपए आएंगे। पहले नहीं करना चाहते तो पहले रुपीज में ही कन्वर्ट रखो इसको, ये अपने पास सोल्व करोगे तो बराबर में आएंगे 3 रुपए, और रुपीज को 1 रुपए में 10 कॉइन होते हैं, तो कितने कॉइन्स हो गए? 30 कॉइन्स अपने पास हो गए। ये लो, अब तो बताओ, बार बार वही चीज हम लोग करते हुए जा रहे हैं, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर टोटल रुपीज है तो रेशियो भी रुपीज का चाहिए, और टोटल अगर कॉइन्स है तो रेशियो भी कॉइन्स का चाहिए। अब उस चीज को आपको बदलना आना चाहिए। 5वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये वाला, 2 मैंने पहले खुद मेरी तरफ से समझा दिए थे, 3 क्वेश्चन और हम लोगों ने कर लिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक बैग में 590 सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। इसको अगर सोल्व करोगे तो क्यूब रूट में देखिए ये अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, 1 एंड अपने पास 127 अपॉन 216। अगर इसको आप लोग सोल्व करते हो, ये चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। अब इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा क्यूब रूट के अंदर 343 बट्टे 216, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन अपने पास 6। तो यहां पर ये जो टोटल बैग में 100 कितने कितने रुपए के हैं? 1 रुपए। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, 1 रुपए है, 50 पैसे है और 25 पैसे अपने पास है। ये कॉइन अगर अपने पास है, इस चीज को अगर मैं सोल्व करूं और इनका मान जो है रेशियो, ईच फाइंड द रेशियो ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ ये द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, वैल्यू का जो रेशियो हमें दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, वो दिया हुआ है अपने पास, ये वाले 3 रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। जब आप लोग सोल्व करोगे तो मैंने सोल्व करके दिखा दिया इसको, जब 216 गुना 1 216 में 127 अगर ऐड करोगे तो 343 अपॉन 216, इसका क्यूब रूट होता है 7 और इसका क्यूब रूट होता है 6, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 7/6 अपने पास आ गया। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, वैल्यू का रेशियो ये अपने पास कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और इसको गुना करोगे 27 गुना 4 108 में 17 ऐड करोगे तो 125, 125 का क्यूब रूट होता है 5,
और 27 का क्यूब रूट होता है 3। कुछ बच्चे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये एक देखते ही नहीं है, सिर्फ उसको ये दोनों ही दिखाई देते हैं और वो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या सब जगह हम लोग एलसीएम से इंटू करते हैं? पहली क्लास के रेशियो में मैंने आपको बताया है, तो 6 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 7, 6 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 से इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 7, 6 और 10, हाँ और ना मिलकर आप लोग बताइए कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? 7 है, 6 है और अपने पास 10 है, ये वैल्यू का रेशियो कैसे बना लिया, क्या समझ पाए हो क्या? अब वैल्यू का और टोटल क्या दिया हुआ है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर बैग में टोटल 590 कॉइन्स अपने पास है, बैग में टोटल 590 कॉइन्स हैं, तो अगर कॉइन्स है तो रेशियो भी कॉइन्स का चाहिए। बस एक ही बात आप लोग याद रखो, रेशियो भी आपको कॉइन्स का चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। तो बताओ 1 रुपए के अगर 7 रुपए, 1 रुपए में एक कॉइन बनेगा तो 7 रुपए में 7 कॉइन। 1 रुपए में कॉइन बनता है अब की बार 2, हमें वैल्यू नहीं निकालनी है अब की बार, कॉइन्स उल्टा सोच रहे हैं, कॉइन्स हमें निकालनी है। तो 1 रुपए 50 पैसे के 1 रुपए में 2 कॉइन बनते हैं, तो 6 रुपए में कॉइन कितने बनेंगे? 12। 1 रुपए में 4 कॉइन बनते हैं, तो 10 रुपए अगर है तो कॉइन कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर 40। टोटल 590 है, टोटल के नीचे 590 है, टोटल के नीचे टोटल इनका आप लोग लिखोगे 59, और इसने हम लोगों से पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप लोग बता दीजिए, तो इंटू कर देंगे 12 से, और अब की बार ये कॉइन्स को आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो कॉइन्स अपने पास आएंगे, और ये कॉइन्स ही पूछ रहा है इसलिए आंसर 120, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जिस भी बच्चे को थोड़ा बहुत कम समझ में आए, बार बार भाई आप लोगों को देखना है, क्वेश्चंस करते जाना है। मैं सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, रुपीज को कॉइन्स में, कॉइन्स को रुपीज में। अगला फिर देख लीजिए, आए हुए क्वेश्चन, नहीं आए हुए क्वेश्चन सारी ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मुझसे पहले करने की कोशिश करो सभी लोग। और रेशियो की पहली क्लास जरूर देख कर आइए आप लोग। कृष्णा के पास 1/4, 1/2 और 1/2 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे के कुछ कॉइन्स अपने पास है। देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के यहां पर जो कॉइन्स अपने पास हैं वो अपने पास दिए हुए 1/4, 1/2 और 1/2। अब आप लोगों को पहली क्लास से ये चीज पता होनी चाहिए। अब यहां पहुंचते पहुंचते लगभग, वैसे तो 99% को पता है, लेकिन जैसे ब्रजेश है एक बच्चा, उसको ये बात नहीं पता। अब ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर 4 से जब भी ऐसा हो तो हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो इनके एलसीएम से इंटू करते हैं। तो एलसीएम से इंटू करते हैं तो कॉइन्स का पहले सही रेशियो बनाओ, 4 से इंटू करोगे तो 1, 4 से इंटू करोगे तो 2, और यहाँ 4 से इंटू करोगे तो 2। ये बात हमारी सबसे पहले डिस्कस हुई थी। बोलिए ठीक है क्या? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। अब कॉइन्स दिए हुए और कॉइन्स की संख्या दी हुई अब की बार। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉइन्स दिए हुए और कॉइन्स ही हमारे पास यहाँ पर रेशियो है, तो हम लोग उल्टा रेशियो क्यों बनाएंगे? ऐसा नहीं है कि अब तुरंत आप लोग रुपीज में कन्वर्ट कर लो, वो ऊपर देखना पड़ेगा। अगर टोटल वहां पर होता कि यहाँ पर 300 रुपए अपने पास है, या 125 रुपए या 75 रुपए अगर है अपने पास, तो तब तो हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करते। लेकिन अब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे क्यों? रुपीज नहीं है, इसने कहा है 25 पैसे के 100 कॉइन्स अपने पास है, तो 2 की वैल्यू जो दी हुई है वो अपने पास दी हुई है। तो 25 पैसे के अगर 2 कॉइन अपने पास, 100 कॉइन अगर है, तो 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे? तो आप कहोगे सर 100 बट्टे में अपने पास 2 गुना अपने पास 1, तो ये अपने पास होंगे 50 कॉइन अपने पास होंगे। और क्या ये दोनों की संख्या तो बराबर है क्या? तो आप लोग यहाँ पर
50 पैसे के जो कॉइन्स होंगे वो भी कितने कॉइन होंगे, 100 कॉइन होंगे, और 25 पैसे के भी कितने कॉइन दिए हुए हैं, और 25 पैसे के भी 100 कॉइन दिए हुए। अब की बार याद रखना, टोटल कॉइन्स नहीं दिए हुए। क्या ये बात तो समझ पा रहे हो क्या? कम से कम आसान सा पॉइंट है। अब की बार टोटल कॉइन्स नहीं दिए हुए, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो 2 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको होगी सर 50। 2 की वैल्यू कितनी होगी, 100, और इस 2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 100, या लिख कर देख लो, 100 के नीचे 50, 2 की वैल्यू दी हुई है, 1 का मान पूछा तो 50, और ये दोनों बराबर है। हमें टोटल रुपीज पूछे हैं, 50 कॉइन अगर है 1-1 रुपए के, तो रुपए कितने होंगे, 50। 100 कॉइन है 50 प्लस पैसे के, तो रुपीज कितने होंगे, 50। अपने पास 100 कॉइन है 25-25 पैसे के, तो रुपीज कितने होंगे, 25। तो मुझे बताइए टोटल आपके पास बैग में 125 रुपए अगर है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। बताइए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? तो यही क्वेश्चंस बार बार अपने पास आते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस में रेशियो हमें दिया हुआ मिलेगा, सोल्व करते चलो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझा देता हूं। यहाँ पर अपने पास पहले तो इंटू करना है 4 से, ही बात आपको पता होगी, ये नहीं, ये बात तो पता होगी मोहित आपको कि 4 से इंटू करना है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर इस चीज को छोड़ दो, आप यहां से और आप यहीं से कर लो कि 2 की वैल्यू दी भी अब की बार 100, 25 पैसे के कॉइन, जो 2 की वैल्यू अपने पास 100 है, तो मुझे एक बात बताओ, 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 50 और 2 का मान 100। क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं भाई, आप बता दीजिए। मैं फिर पूछता हूं एक चीज सभी बच्चों को, यहाँ पर इसको भी मैं हटा देता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या सबसे पहले ये तो हमारे पास इतनी बात तो क्वेश्चन में दी भी है, और इससे ये रेशियो कैसे बना लिया, 2-3 बच्चों को ये हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है भाई, उनको मैं एक बार फिर हम लोग साथ लेने की कोशिश करता है। मेरी तरफ से मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास के समझ में 100% बच्चों को। वैसे तो नॉर्मली 1-2% बच्चे के नहीं आता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार अगली बार फिर से देख लेगा बच्चा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि समझ में आए। मुझे एक बात बताओ, यहां से हमने 1, 2 और 2 कैसे आया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग, कि जहां से नहीं समझ में आएगा वही चीज मैं बताता हूं, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि क्या चीज समझ में नहीं आई। एक एक बात पूछता रहता हूं। तो जिन 3 बच्चों ने, एक तो मोहित शर्मा है, एक अपने पास इधर एक बच्चा है विनय, तो आप दोनों बताओ भाई, हाँ और ना। अब छुपो मत आप झाड़ियों के पीछे। अब मुझे बताओ, एक एक स्टेप आपको समझाता रहता हूं। हाँ, बाकी लोगों को तो पहले ही आ गया था रविंद्र, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक तो मोहित है और एक इधर विनय है। ये बात समझ में आ गई। अब इसने क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है ये देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब इतना आ गया समझ? नहीं, आप हाँ ना ही बोल दिया करो। मोहित इतना समझ आ गई, आपको कमेंट लिखने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ यही कर लिया करो भाई, हाँ और नहीं, इतना ही बहुत आपके लिए। ये देखिए, तो यहां पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। टोटल रुपीस दिए हुए हैं, टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं, 25 पैसे वाले कॉइन्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? तो इसने अब की बार कहा है कि 25 पैसे के कॉइन की संख्या 100 है। 25 पैसे के कॉइन की संख्या अगर 100 है, तो 25 पैसे के कॉइन अपने रेशियो में कितने, 2, तो इसका मान तो दिया हुआ 100, तो इसका मान भी कितना होगा, 2 की वैल्यू यहाँ 100 है, तो ये तो दोनों बराबर है, तो ये भी 100 कॉइन होंगे, और 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 50। ये लीजिए, हमारे पास टोटल इतने रियल, ये तो रेशियो में था, ये रियल वैल्यू आ गई कि अपने पास इतने कॉइन्स अपने पास है। 50, 100 और 100 कैसे लिख दिया, बताओ समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात बताओ भाई, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, समझ में आया क्या, बताओ। अब अगर आपके पास 50, इसने टोटल अब
क्या गिवन है वो देखना पड़ेगा और क्या पूछा है, ये मैंने शुरुआत में आपको कहा था। तो यहां पर देखिए, तो कृष्णा के पास मौजूदा कुल राशि कितनी होगी, टोटल रुपीज पूछे हैं। तो 50 कॉइन अगर एक एक रुपए के हैं तो आपके पास रुपए भी कितने होंगे, 50, क्योंकि एक रुपए का, एक कॉइन से एक रुपए बनता है, तो 50 कॉइन से रुपए भी 50 रुपए बन जाएंगे। अब एक 100 कॉइन लेकर घूम रहे हो, लेकिन अब 50 पैसे के है, सोचिए 100 कॉइन लेकर घूम रहे हो और प्रत्येक कॉइन 50 पैसे का अगर है, तो टोटल रुपए 100 है या 50 रुपए ही है। कॉइन तो 100 है, लेकिन रुपीज तो 50 होंगे ना, तो वैल्यू तो, क्योंकि एक कॉइन जो होता है उससे आधा रुपए ही बनता है, तो 100 कॉइन से रुपए कितने बनेंगे, 50। यहाँ एक कॉइन से 1/4 रुपए ही बनता है, 25 पैसे का कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 25 पैसे का एक कॉइन है, तो उसकी वैल्यू भी तो अपने पास 1/4 ही होगी। तो 100 कॉइन, 100 को गुना करोगे तो अपने पास 25। अगर आपके पास 25 पैसे का एक कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 25 पैसे। तो या तो 25 पैसे को कन्वर्ट कर दो, गुना कर दो 100 से, तो 25,000 पैसे आ जाएगा। फिर आप लोग 2500 आ जाएगा, गुना डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, या पहले ही हमने कन्वर्ट कर लिया 1/4 से इंटू कर दिया। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, टोटल 50, 50 और 25, क्या आंसर 125 आ जाएगा? बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अब देखिए, यहां पर एक इम्तियाज को एक प्रॉब्लम है, देखो, और फिर उसको विनय उसको एग्जैक्टली यही बात मैं पूछना चाह रहा हूं, ये लिख रहा है। अब देखिए, आपका एक बच्चा देखो यहां पर क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इनको जोड़ लिया। अब यहां पर हर चीज की हद होती है, एक लेवल होता है। यहां पर है, मूर्खता की भी एक हद होती है भाई, एक लेवल होता है। आप जब नहीं समझ में आए तो आप खुद से देखिए, आप खुद की लाइफ में देखिए। ऐसे नहीं होता कि इन सभी को जोड़ लिया कि ये कॉइन अपने पास 250 और ये टोटल पैसे बन गए 1.75, ये लो टोटल ये रुपीज बन गए। तो हर चीज की हद होती है, मूर्खता की भी एक हद है भाई। आप उससे 2 कदम दोनों बच्चे आगे निकल गए हो। आपके पास एक तो 1 रुपए का नोट है और एक आपके पास 500 रुपए का नोट है, ठीक है ना। इसका मतलब आपके घर पर टोटल कितने रुपए हैं, तो दो नोट हैं। 501 को गुना कर देंगे 2 से, तो हमारे पास तो सर दो तो नोट है टोटल, और 501 गुना 2, तो अपने पास टोटल जो रुपीज है वो अपने पास 1002 रुपए है। ये लीजिए, ये ऊपर वाला भी जोड़ दिया 1000। अरे आप घर पे जाके देखो तो सही, आपके घर पे तो 501 रुपए ही है, और आपने बोल दिया 500, अपने पे 1002 रुपए। तो इसका मतलब तो आप एक एक रुपए का ही खरीद लो, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, सारे एक एक रुपए के रुपए, और फिर एक नोट ले आओ 500 रुपए का सिर्फ। तो आपके सारे जो नोट है, कितने नोट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोट बन गए। कितने रुपए के बन गए 7 नोट, 501 के बन गए 7 नोट। तो आपके घर पर तो 3507 रुपए है। आपके पापा पूछेंगे हिसाब बताओ बेटा, तो आप कहोगे इम्तियाज भाई और विनय भाई कि सर पापा, घर पर अपने 3507 रुपए पड़े। वो बोला लेके आ, तो आप गए और एक 500 का नोट ले आए और 6 और ले आए, 506। और हिसाब बता रहे हो, डायरी बनाकर बैठे हो कि पापा अपने पास तो 3500 रुपए पड़े। या 100 गड्डी ले आओ, एक एक रुपए के 100 नोट ले आओ, एक एक रुपए के कितने 100, और एक नोट 500 का, ये 99 ही ले आओ, 99 ये ले आए, और एक नोट 500 रुपए का ले आए। ये 99 नोट है अपने पास टोटल, एक 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 करके। तो आपके पास आप कहोगे जोड़ दिया, और ये 501 भी नहीं जोड़ा, 99, ये 100, ये सभी जोड़ के 599, और 100 नोट हो गए। तो आज पापा को बोलोगे अपने घर पर 59,900 रुपए अपने पास है, ये लो। फिर पापा कहेंगे बच्चा लेके आना 59,900 रुपए, अभी तेरे को बाइक दिलाता हूँ। आप गए, अलमारी में तो आपको 599 रुपए ही मिले। तो यार इतना तो सोच पाओ, आप एसएससी के बैच में हो, दोनों लोग एसएससी रेलवे और सीडीएस के बैच में हो, इतना तो आपके 5वीं स्टैंडर्ड का मैथ्स तो आप लोग समझ पाओ भाई। यानी कि ये कह रहा है कि 175 सर, ये डायरेक्ट जोड़ के 250 से गुना क्यों नहीं किया? अब इतना तो आप समझो यार, ये अपना एसएससी का एक बढ़िया, रेलवे एसएससी सीडीएस के लिए ठीक ठाक स्टैंडर्ड से बैच चल रहा है। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, इतना तो आप सीखिए कि ऐसे हम लोग नहीं जोड़ते, इस टाइप से कैसे जुड़ जाएगा। एक नोट 500 रुपए का है, एक नोट 1000 रुपए का है,
तो आपने कहा 1500 रुपए के दो नोट, 3000, 3000 का है भाई, दो नोट है अलग अलग आपके पास। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन अपने पास हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, यहां पर मुझे एक बात बताओ, टोटल जो कॉइन्स हैं वो 5, 4 और 3 है, और टोटल रुपीज दिए हुए 171। तो हर प्रकार के अपने पास पूछा गया है, तो क्या मुझे बताओ, ऊपर रुपीज दिए हुए तो क्या रुपीज में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? इसके रुपीज में कितना होता है, इसकी वैल्यू है 1/2, तो 5 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 5/2। एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/4, तो 4 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/10, तो अपने पास 3 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 3/10। एलसीएम से हम लोग इनटू करते हैं, 2 और 10 से हम लोग इनटू करते हैं, तो यहां पर इनटू करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, तो आप हो गए 30। टोटल 171 रुपीज है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 171 अपॉन 38, और इनटू, अगर आपने पास 50 पैसे का पूछा है तो आप लोग इनटू कर दो 25 से, 50 पैसे के लिए, तो 25 पैसे के लिए आप लोग यहां पर 171 अपॉन 38 और इंटू किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर इंटू कर देंगे 10 से। और 10 पैसे के लिए यहां पर अपने पास 171 अपॉन 38 और इंटू किससे कर दोगे, तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 3 से। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसने क्या पूछा है, ये क्या आएंगे, रुपीज को बांट रहे हो तो याद रखना है रुपीज ही अपने पास आता है, इसको सोल्व करने पर रुपीज ही अपने पास आएगा। फिर लेकिन हम लोगों से तो कॉइन पूछा है, तो 1 रुपए में 2 कॉइन होता है, तो यहां पर कॉइन्स की संख्या निकालने तो 2 से गुना, 1 रुपए में 4, तो इतने रुपए में 4 से गुना, 1 रुपए में 10, तो गुना कर दो 10 से। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और यहां पर अपने पास आंसर आ जाएगा। 19 से 2 बार और 19 से अपने पास कट रहा है 9 बार, 2 से 2 हम लोग काट देंगे और आंसर आ गया 225। 225 एक ही ऑप्शन में अपने पास है, बाकी आगे वाले भी चाहो तो सोल्व कर लो, आसान कैलकुलेशन है, लेकिन एक ही ऑप्शन में है, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। सोल्व करने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं, कॉइन्स के रूप में टोटल 210। राजू हैज 210 रुपीज इन कॉइन, 20% ऑफ कॉइन्स आर इन 5 रुपीज। यहाँ पर 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो अपने पास कितने परसेंट है, 20%। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 10 रुपए के जो कॉइन्स हैं, 10 रुपए के जो कॉइन्स है, कॉइन्स दिया हुआ है यहाँ पर, याद रखना 25%। सिक्के 20% सिक्के 5 रुपए की फॉर्म में, 20% सिक्के 5 रुपए के हैं, ये कॉइन्स दिए हुए हैं, याद रखना आप लोग। 15% 2 रुपए के रूप में, 2 रुपए के रूप में कितने हैं, 15%। और शेष 1 रुपए के अपने पास है। तो मुझे बताओ टोटल अगर मैं 100 कॉइन मानू, ध्यान से समझना क्योंकि मुझे कॉइन्स का रेशियो चाहिए। यहां पर ये जो मुझे कॉइन्स का रेशियो अगर चाहिए, तो टोटल 100 रुपए कॉइन मानू, तो ये 20 कॉइन है, ये 25 कॉइन है 45, और ये 15 कॉइन है, तो ये अपने पास 60 कॉइन यहां तक हो गए। तो क्या ये अपने पास 40 कॉइन बचे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अपने पास 40% अपने पास बच गया, तो 100 मान चुका हूं तो मैं 40%, या रेशियो बनाओगे तो अपॉन में 100 से 100 कट जाएगा रेशियो बनाते टाइम। और 5 से मुझे बताइए कितने बार कट गया है, तो आप कहोगे सर 5 से कट गया ये 4 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 8 बार। टोटल मुझे बताइए, ये तो कॉइन्स है, और टोटल क्या 210 रुपीज दिए हुए हैं क्या, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे बिल्कुल सर रुपीज दिए हुए। पहली बात तो ये रेशियो कैसे बना लिया, इतनी बात समझ पाए हो क्या? विवेक सिंह ने लिखा 4538, बिल्कुल ठीक है भाई, ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन ऊपर टोटल रुपीज है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। अगर 5 रुपए के कॉइन आपकी बार है, एक 4 कॉइन है, तो एक की वैल्यू तो होती है 5 रुपए, तो 4 कॉइन की वैल्यू जो होगी वो क्या 20 होगी क्या? एक कॉइन की वैल्यू 10 रुपए है, तो 5 कॉइन की वैल्यू क्या 50 रुपए होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपए है, तो 3 कॉइन की वैल्यू क्या 6 रुपए होगी क्या? एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपए है, तो 8 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। वैसे तो ये 2 से कट रहे, काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहो तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। काटना चाहो तो भी आंसर वही आएगा, नहीं काटोगे तो भी वही आएगा। तो टोटल अपने पास रुपए 210, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 70, और अपने पास 1484, और इंटू किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इंटू कर दूंगा मैं किससे? 8 से। 4 से 2 बार, और 4 से 21 बार, 21 से 10 बार, तो ये अपने पास 20 रुपए आ गए, 1 1 रुपए वाले। 20 रुपए है, और प्रत्येक कॉइन अगर 1 रुपए का है, तो कॉइन भी कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर कॉइन भी अपने पास 20 होंगे। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। शुरुआत से यही हम लोग करते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई चेंज कर नहीं रहे। वो कॉइन कितने भी रुपए का आ सकता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए। इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, क्या आप लोग पढ़कर देख लीजिए, हम लोग स्किप कर दें, सेम ही क्वेश्चन चलता हुआ आ रहा है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताइए। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल रुपए ये हैं, उनकी संख्या का अनुपात, कॉइन्स का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, हम लोग इस चीज को स्किप कर दें। बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या? खुद से बताओ भाई मुझे। यही कर रहा हूं मैं, बार बार स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9। एक बॉक्स में 56 रुपीज के रूप में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन बिल्कुल अपने पास है। सेम क्वेश्चन चल रहा है, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन अपने पास है। टोटल बैग में 56 रुपीज है, यहां पर टोटल हम लोगों को दिया हुआ है 56 रुपीज। 50 पैसे के कॉइन की संख्या 25 पैसे की संख्या से डबल है। कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें, इसकी संख्या अगर 1 है, तो 50 पैसे की संख्या से डबल है, ये कितना होगा? 2। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 4। और ये अगर 4 है, इससे डबल है, तो ये कितना होगा? 2। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, इसने लिखा 50 पैसे की संख्या 1 रुपए से तो डबल है, और 4 गुना है, तो 1 से 4 टाइम ये हो गया, और 25 पैसे से डबल है, तो ये 4 है, तो उधर वाला फिर डबल अगर है इससे, तो वो अपने पास 2 ही होगा। ये 1, 4 और 2 रेशियो कैसे लिख दिया, ये बात बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। पहली बात, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, और मुझे समझाते रहो कि ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है, जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में उसी को मैंने बोर्ड पर वापस से लिख दिया जो इसने बोला। अब मुझे बताओ टोटल क्या है, तो आप कहोगे रुपीस, तो रेशियो भी किसका चाहिए, रुपीस का, ये बात मैंने आपको बता चुका हूं। तो बताओ यहाँ पर रुपीज जो अपने पास होंगे वो बताओ कितने आएंगे, तो रुपीज जो अपने पास होंगे यहाँ पर 1 रुपए का एक कॉइन है, तो ये लो, एक कॉइन की वैल्यू आधा रुपए होती है, तो 4 कॉइन की वैल्यू जो होगी वो क्या 2 रुपए होगी क्या, एक कॉइन की वैल्यू 1/4, तो 2 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी 1/2, इंटू करोगे 2 से, तो रुपीज का रेशियो जो आ जाएगा वो क्या 2 4 और क्या 1 आ गया है क्या, तो आप कहोगे 2 4 और 1 बिल्कुल ठीक है सर। बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो टोटल 56, टोटल के नीचे टोटल में लिखूंगा यहाँ पर 7 और गुना 50 पैसे का पूछा है तो इंटू कर दूंगा मैं यहाँ पर 4 से, तो 7 से कट गया 8 बार और ये आ गया 32 रुपए। रुपीज को बांटते हो तो रुपीज ही आते हैं, रुपीज पूछता तो ये आंसर था, लेकिन 1 रुपए में 2 कॉइन होंगे 50 पैसे के, 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं, तो 32 रुपए में क्या 64 कॉइन्स होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 नंबर, याद रखना अपने पास यहाँ पर ये 116 से ही 6% अगर अधिक है तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 7/6। क्यों होता है सर, यहाँ पर ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो 100% प्लस अपने पास 16.66%, तो ये एक होता है, ये 1/6 होता है, क्योंकि परसेंटेज में ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं और परसेंटेज में अगर है तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये चीज ध्यान रखना, किसी चीज का किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे फ्रैक्शन आपका 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/8 है मान लो, तो अगर अपने पास अधिक है तो पहले वो नंबर मानना 8 और 3 अधिक है तो दूसरा कितना हो जाएगा 11, और अगर अगर 3/8 कम है तो पहले कितना मानोगे आप लोग 8 और फिर 3 कम है तो अगली बार कितना मान लेते हैं 5। क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, रेशियो बनाने के लिए ऐसा हम लोग मानते हैं, ये मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाऊंगा। तो यहां पर अपने पास 1 रुपए बैग में सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से इतनी अधिक है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है, इसने कहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए से इतनी अधिक है, तो पहले नीचे वाली संख्या मान लिया करो। ये अगर अपने पास बैग में 6x अगर कॉइन्स है तो मुझे बताओ ये इतना अधिक अगर है तो ऊपर वाला आप लोग जोड़ दिया करो, 6 और 7, तो रेशियो आ जाएगा 6:13। 6x और 13x मैंने लगा दिया है क्योंकि रेशियो था 6 और 13 का। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, परसेंटेज में हम लोग सीख लेंगे। अब आप लोग आगे क्वेश्चन करो, जो अलग था थोड़ा सा पार्ट वो मैंने बता दिया है, अब आगे क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या पूछ रहे हैं क्या दिया हुआ है ये आप लोग देखिए और करने की कोशिश करो सभी लोग।
तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मुझे बताओ, क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या कि 6x और 13x, इसमें ये बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो मैं फिर बता दूं, ये चीज आप लोगों को सोचनी है कि नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो ताकि हमारा टाइम बचे। बाकी आप लोग पहले एक भी मान सकते हो, यहाँ एक मानोगे तो यहाँ उतना अधिक है, एक में 7/6 आप लोग जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13/6, ये हो जाएगा 1, फिर 6 का इंटू करोगे तो 6 और 13, ऐसे अपने पास 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे। बजाय इसके, जब भी फ्रैक्शन आपके पास हो, नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो, अधिक है तो ऊपर वाला आप लोग जोड़ दिया करो, कम है तो नीचे वाला आप लोग घटा दिया करो। क्या इतनी बात मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए एक बार। अच्छा, ये रुपीस दे दिए क्या इसने? ये पॉइंट लगाओ भाई, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ, रुपीस। अब इसको पॉइंट लगाना आप लोग। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी लोग मिलकर, कि ये टोटल बैग में 97 अगर कॉइन्स अपने पास है, 97 अगर कॉइन है, तो ये 6x है और ये 13x है, तो 50 पैसे के क्या 97 माइनस 19x कॉइन बनेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर टोटल बैग में अपने पास 97 कॉइन है और 2 कॉइन अगर अपने पास पता लग गया है, तो 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे? क्या ये बात मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया है। तो कॉइन्स का रेशियो अगर ये है, तो अब मुझे बताइए रुपीस का रेशियो क्या होगा? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। कॉइन्स का रेशियो अगर अपने पास ये है, तो अपने पास रुपीस का रेशियो क्या होगा? क्या रुपीस का रेशियो क्यों बनाना है? रुपीस ही बना लो डायरेक्ट, क्योंकि बैग अब की बार रेशियो तो आप बना ही नहीं सकते। यहां पर अब की बार रेशियो तो आप लोग बना ही नहीं सकते। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रुपीस में कन्वर्ट कर लोगे क्या? एक की वैल्यू 1 रुपए होती है, इसकी एक कॉइन की वैल्यू 1 ही रुपए अपने पास होती है, तो 6x कॉइन की वैल्यू 6x होगी। एक कॉइन की वैल्यू 1/2 होती है रुपीस में, तो इतने कॉइन की जो वैल्यू होगी वो 97 माइनस 19x को गुना कर देंगे हाफ से, यानी कि 1/2। एक कॉइन की वैल्यू 1/4 रुपए होती है, तो बताओ इतने कॉइन की वैल्यू क्या 13/4 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अगर हम लोग इन सभी को अगर ऐड कर दें, इन सभी को अगर ऐड कर दें, तो टोटल बैग में क्या 47.50 रुपीस आने चाहिए। और मुझे अब आप लोग सारे बच्चे मिलकर बताइए, क्या यहां से सोल्व करके एक्स का मान फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताओ, ये बात बताइए सभी लोग। क्या आप लोग यहां पर कैलकुलेट कर पाओगे क्या? मैं यहां पर 2 से 4 से इंटू करोगे तो ये होगा 24x। एलसीएम ले रहा हूं मैं 4, यहां इंटू करोगे तो 194, 2 से इंटू करोगे तो 194 माइनस 38x, प्लस अपने पास 13x बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? 190 अपने पास हो जाएगा। तो मुझे बताओ 24 और 13 39, 39 में से ये अगर माइनस करते हो तो क्या अपने पास ये सही तो मैंने किया है क्या? 47 गुना 2 अपने पास यहाँ पर बताइए, कोई गलती तो? 24 37 बिल्कुल ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान 4 आ जाएगा। इसने कहा कि 24 अपने पास 1 रुपए के कॉइन की संख्या बताइए, 1 रुपए की संख्या बताइए। तो अपने पास यहाँ पर x का मान अगर रखोगे तो आंसर कितना आ गया? x का मान 4 आ गया, तो आंसर कितना आ गया? 24। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो थोड़ा सा अगर आप लोग कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों से होने शुरू होंगे, और होने शुरू होंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ सभी लोग कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 11। चलो करने की कोशिश करो। ए, बी और सी के पास कुछ कॉइन है। ए में सिक्कों की संख्या का 7 गुना और बी का 5 गुना है। ए के कॉइन्स का 7 गुना बी के 5 गुना के बराबर है,
तो यहां से मुझे बताओ ए और बी का जो रेशियो आ गया वो क्या 5:7 ही आ गया है क्या? ए और बी का रेशियो 5:7, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर आप लोग ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन बी 5/7। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है बी के सेकों का 6 गुना, सी के 11 गुना के बराबर है। तो b अपॉन सी बराबर कितना होगा? 11 बटे अपने पास 6 होगा। तो बताओ b और c का रेशियो कितना बन गया है? यहां से अपने पास क्या a, b और c का रेशियो आप लोग निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे। ये अपने पास 55, 77 और 42 ये अपने पास है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास क्या रेशियो जो अपने पास होगा, यहां पर ये रेशियो होगा अपने पास पॉइंट्स में तो अपने पास हो ही नहीं सकता। ये जो वैल्यू है कॉइंस पॉइंट्स में तो अपने पास आ ही नहीं सकती। तो अपने पास या तो 55, 77 और 42 इन सभी को अगर ऐड करोगे तो क्या 174 आ रहा है क्या? कॉइन जरूरी नहीं 174 हो, इसीलिए इसने पूछा कि न्यूनतम कॉइन अपने पास क्या होंगे। तो यहां पर न्यूनतम कॉइन जो अपने पास होंगे वो क्या 174 होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ठीक है। अब इसका डबल भी हो सकता है क्योंकि ये रियल में अपने पास 55 के, ये अपने पास 77 के प्लस 42 के, तो यहां पर ऐड करोगे तो 174 के अपने पास आ जाएगा। न्यूनतम संख्या अगर पूछिए तो के का मान एक होगा, एक होगा तो 174। क्या अपने पास के की जो वैल्यू है वो अपने पास सर आधा नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि के का मान हाफ लेते ही अपने पास ये चीज पॉइंट्स में आ जाएगी और पॉइंट में अपने पास हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन पांडे, इस चीज को आप लोग देखिए भाई, रेशियो कैसे बनाता है आप पहली क्लास में ये चीज जरूर देखना। उसके बाद आप मुझसे रिपीट छोड़ो, क्वेश्चन मेरे से पहले खुद करोगे, ध्यान रखना। लेकिन ये रेशियो आपको बनाना आना चाहिए। लास्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि के का मान, इसने पूछा कि कम से कम मान बताइए, तो कम से कम तो के का मान एक ही होगा, इसलिए आंसर 174। दो से गुना कर दोगे तो और बढ़ता जाएगा, कम से कम मान पूछा है और ऊपर वाली चीज के लिए पहली क्लास भी आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। के तो आप लोग रेशियो में तो मानते हैं ना, पहली क्लास ही देखो आप जाके एक बार। रेशियो में जो होता है कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक वेरिएबल साथ मान लेते हैं, चाहे एक्स मान लो, चाहे के मान लो, चाहे अल्फा मान लो, चाहे बीटा मान लो, चाहे एक्स मान लो। इसको ये तो हमने शुरुआत से सीखा ही है, रियल वैल्यू अगर माननी हो तो एक्स का मान मिनिमम, इसका मान ये इतने कॉइन होने चाहिए, तो मिनिमम बनाना है तो एक्स का मान एक ले लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 12। 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के मिलाकर 16 रुपए है। 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए को मिलाकर टोटल 16 रुपए है। 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 10 पैसे के 6 एक्स हैं और 20 पैसे के एक्स हैं, 6:1 है। और 1 रुपए के कॉइन की संख्या तो दी हुई नहीं है, तो 1 रुपए के हम लोग मान लेंगे कॉइन की संख्या नहीं दी हुई है, तो इसके मान लो अपने पास वाई कॉइन्स अपने पास है। अब हमारे पास ये पूछा गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर हम लोगों से पूछा गया है कि 1 रुपए के मिनिमम कॉइन्स कितने हो सकते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ये अपने पास 6x कॉइन है, दिया हुआ है खुद ने। ये अपने पास 1 है तो x, और इसका हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ तो मैंने y मान लिया। और टोटल 16 रुपए दिए हुए हैं, तो क्या इसको रुपीज में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/10, तो 6x कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 6x/10। यहां पर कितना होगा? एक कॉइन की वैल्यू 1/5। 1/5 सर आता कैसे है? 100 का भाग दे दो, 1/5 आ जाएगा।
तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर x/5 हो जाएगा क्या, और ये कितने होंगे अपने पास y, इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो बराबर में टोटल रुपीज जो है वो 16। ये लाइन कैसे लिख ली एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? यहां पर ये बात बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या आप लोग कि हम लोगों ने कैसे लिख लिया है? अब जैसे आप लोग इसको ऐड करोगे, एलसीएम अपने पास एक्स एक्स को ऐड करो, एलसीएम 10 ले लोगे तो यहाँ पर 6 और 2 8, तो ऐड करोगे तो ये अपने पास, ये इसको काट दो 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो 3 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया 4x/5 प्लस y बराबर अपने पास 16 है, तो y का मान मुझे बताओ 16 माइनस 4/5x होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग, क्योंकि y का मान इंटीजर में आएगा, आप ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हो कि 1 रुपए के मेरे पास 3.5 कॉइन है। बताओ, बोल सकते हो क्या कि 1 1 रुपए के मैं आज 1.5 कॉइन लेकर जेब में घूम रहा हूं? तो ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं हुई। इसका मतलब y का मान और x का जो मान है वो अपने पास इंटीजर में आएगा, अपने पास इंटीजर में आएगा, यानी कि 5 से x कटना चाहिए तभी तो इंटीजर बनेगा। तो x का मान क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर x का जो मान है वो 5, 10, 15, 20, 25, 30 अपने पास इस प्रकार से चलता रहेगा, और y का मान नेगेटिव भी नहीं ले जाना। आप कहोगे सर x का मान 2 लाख करोड़ रख दो, तो फिर x का y का मान नेगेटिव भी नहीं ले जाना, y का मान कम से कम अपने पास होना चाहिए। तो मुझे बताओ x का मान मैं क्या रखूं? तो पहले आप लोग 5 रख के देखो, y का मान अगर 5 रख के देखोगे तो y का 12 आएगा। एक एक रखते चलो, यहां पर एक एक रखते चलो, मिनिमम आया वो अपना आंसर होगा। y का मान 5 रखा तो अपने पास 12 आ गया, x का मान 5 रखा है मैंने सबसे पहले। दूसरा 10 रखूंगा तो y का मान, जैसे ही x का मान अगर मैं 10 रखता हूं तो 2 बार के 8 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। जैसे ही मैं 12 रखता हूं, यहां पर 12 रखूंगा तो 5 गुना 3, यहां पर 15 रखूंगा तो 12 यहां पर आ जाएगा 4। जैसे ही मैं 20 रखता हूं तो 0 हो जाएगा, आगे तो फिर नेगेटिव। तो y का मिनिमम मान कितना हो सकता है? तो मिनिमम मान मुझे बताइए, क्या 4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले 5 रख दो x का मान, फिर 10 रख दो x का मान, फिर 15 रख दो, ऐसे आप लोग चेक करते चलो, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? x का मान 12, y का मान 4। ये एक क्वेश्चन कैट में आया हुआ है 2023 में, तो ये वाला इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये मैं और करवा देता हूं। बीच में 3 क्वेश्चन 13, 14 और 15, 3 आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर भी कोई नहीं आए तो मुझसे आप लोग पूछ लेना, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। दो सिक्कों ग्राहक ए और बी द्वारा प्रति सप्ताह एकत्रित किए गए सिक्कों की संख्या 3:4 थी। प्रति सप्ताह ए के 3 सिक्के, मान लो इसके अपने पास 3x है और इसके मान लीजिए कितने हैं 4x। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, पार्टनरशिप इसी में पढ़ेंगे गौतम। ए द्वारा 5 सप्ताह में एकत्रित किए गए सिक्कों की संख्या, एक सप्ताह में 3x है, तो 5 में मुझे बताइए क्या अपने पास 15x होंगे क्या? एक एक चीज मुझे बताते रहना। बिल्कुल ठीक है। और बी द्वारा एकत्रित किए गए सिक्कों की संख्या 3 सप्ताह में, एक में अपने पास अगर ये है तो 3 सप्ताह में मुझे बताइए क्या 12x होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि 15x और मैंने यहां पर 12x कैसे लिख दिया? क्या ये बात सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? आप लोग बताइए मुझे। एक एक चीज मैं पूछ रहा हूं क्योंकि लास्ट में अचानक आप लोग एन लिखोगे तब मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो यहां से मुझे ये बात बताओ, ए द्वारा एक सप्ताह में एकत्रित किए गए सिक्कों की न्यूनतम संभावित संख्या, चलो ऊपर से वापस पढ़ते हैं। ए के द्वारा 5 सप्ताह में एकत्रित किए गए सिक्कों की कुल संख्या 7 का गुणक है। ये जो है ना, ये 7 का मल्टीपल है। अगर इसको 7 का मल्टीपल बनाना है
यहां पर मुझे बताओ, इसको अगर 7 का मल्टीपल बनाना है, जैसे 7 के मल्टीपल कौन होते हैं, 7, 14, इनको बोलते हैं 7 के गुणज, 21, 28 अपने पास इस प्रकार से। तो मुझे बताओ 7 का गुणज बनाने के लिए x का मान मुझे बताइए, क्या 7 होना ही पड़ेगा क्या, क्योंकि इसमें तो 7 का भाग जा नहीं रहा, 15 में तो 7 का भाग जा नहीं रहा, तो 15 को 7 से गुना करेंगे, क्या तभी अपने पास यहां पर ये 7 का गुणक बनेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वो 7 भी हो सकता है, एक्स का मान 14 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 का गुणज बनाने के लिए, क्योंकि अपने पास एक्स का मान क्या अपने पास 7k रखना ही पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर 7k क्यों बोल रहे हो आप, 7 भी तो रख सकते हो। तो आप लोग 7 बिल्कुल 7 रख सकते हो, क्योंकि इसने न्यूनतम मान पूछा है और न्यूनतम मान तो कितना होगा, 7 ही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इधर बी द्वारा एकत्रित किए गए कुल संख्या का 3 सप्ताह में 24 का गुणज है। इसको 24 का गुणज बनाने के लिए क्या एक्स का मान 24 लूं, या अब की बार आप कहोगे सर 2 से ही काम चल जाएगा? 24 या उसका मल्टीपल अगर आप लोगों को बनाना है, इसको मल्टीपल बनाना है 7 का, तो ये 7 का मल्टीपल तब बनेगा जब x का मान 7 लोगे, क्योंकि इधर तो अपने पास है ही नहीं, 7 इसमें कॉमन है ही नहीं। इधर तो 12 गुना x है, तो मुझे बताओ 24 का गुणज बनाना है, 24 का मल्टीपल बनाना है, तो क्या x का मान 2 रख दूं क्या, तो 24 बन जाएगा। 3 रखते ही अपने पास 48 बन जाएगा। 2 रखते ही अपने पास 3, 4, एक्स का मान 2 रखते ही अपने पास ये बन गया। तो मिनिमम मान तो क्या 2 ही होगा क्या? 2 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, 8 रख दो, कुछ भी आप लोग रख सकते हो। तो दोनों तरफ सेटिस्फाई करने के लिए एक्स का मान इधर से तो हमें समझ में आया 7 और इधर से समझ में आया 2, तो इनका एलसीएम ले लो। दोनों जगह क्या 14 सेटिस्फाई करेगा क्या? ताकि इसको भी सेटिस्फाई कर जाए 14 और इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, दोनों का एलसीएम ले लूं, ताकि क्योंकि दो मान तो हो नहीं सकते, एक्स का तो एक मान होगा, या तो अपने पास 7 होगा या अपने पास 2 होगा, और दोनों को सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू करती है, तो दोनों को सेटिस्फाई क्या 14 करता है क्या? ताकि इधर भी रख दोगे तो ये 7 का गुणज बन जाएगा, और 14 यहां रख दोगे तो अपने पास ये 12 का मल्टीपल अपने पास बन जाएगा। तो हमें पूछा ए द्वारा एकत्रित किए गए न्यूनतम संभावित संख्या, तो 14 इंटू 3 आंसर क्या 42 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर 42 आ जाएगा, ये अपना आंसर। 1 2 3 4 5 बार रिपीट करके फिर से देखना, चीजें आपको समझ में आएंगी। आप लोग किसी बच्चे के दिमाग में बनेगी सर 7 ही क्यों, 14 क्यों नहीं, तो इसने न्यूनतम संख्या पूछी है, तो न्यूनतम के लिए इसका न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान और उसका एलसीएम। ये थी आज की हमारी क्लास। पॉइंट्स वाले क्वेश्चन उम्मीद है मैंने अच्छे से आपको समझाए होंगे। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।